नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन के सोमवार में या फिर सावन के महीनों में आप इन गलतियों को भूल से भी न करें, वरना भगवान शंकर क्रोधित हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। भगवान शंकर वैसे तो बड़े ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा में ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सावन के महीने में जो भगवान शंकर की सच्चे दिल से श्रद्धा पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो कि उनकी पूजा विधि नहीं जानते हैं, उनकी पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि भगवान शंकर की पूजा में आपने इन चीज़ों को अर्पित किया या इन चीज़ों को आपने चढ़ाया, इन चीज़ों से आपने उनकी पूजा की, तो आपकी पूजा विफल हो जाएगी। और भगवान शंकर जैसे कि भोले हैं, वह जल्दी मनोकामना पूरी कर देते हैं, उसी प्रकार से उन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। अगर वह क्रोधित हो जाते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, शिव पूजा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आक, बिल्वपत्र, भांग आदि। इसी तरह शिव पूजा में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में कौन सी चीज़ें वर्जित हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। पहला है शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल। शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन शिवजी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का उद्घोष नहीं करना चाहिए। दूसरा है फूल। शिव को कनेर और कमल का फूल बहुत ही प्रिय है, इसके अलावा लाल रंग का अन्य कोई फूल उन्हें प्रिय नहीं है। शिव को भूल से भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाएं। केतकी के फूल शिव जी के लिए निषेध माने गए हैं। केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। तीसरा है कुमकुम या रोली। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती, क्योंकि वे वैराग्य हैं, इसलिए उन्हें कुमकुम या रोली ना लगाएं। चौथा है हल्दी। धार्मिक कार्यों में हल्दी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। पांचवा चीज़ है नारियल का पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। छठा है तुलसी दल। तुलसी दल का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है, असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिव अभिषेक बेहद प्रिय है भगवान शिव को। ये चीजें भगवान शिव के विश्वास और श्रद्धा से की गई आराधना भोले बाबा को खुश करने के लिए काफ़ी मानी जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा में शिव अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाली चीज़ें अलग अलग महत्व रखती हैं। जल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है। दूसरा है शिवलिंग पर केसर या अर्पित करने से हमें सौम्यता मिलती है। तीसरा है यदि भगवान महादेव पर आप चीनी यानी शक्कर से अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। चौथा है शिवलिंग पर यदि इत्र लगाते हैं तो आपके विचार पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर जाने से बचते हैं। पांचवा है शिवलिंग पर यदि दूध अर्पित करें तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारी से हम दूर बने रहते हैं। शिवलिंग पर कच्चे गाय का दूध चढ़ाएं। छठा है महादेव को दही चढ़ाने से आपका स्वभाव गंभीर होता है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है। सातवां है भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। आठवां है शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इससे हमें समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। वहीं भोलेनाथ को यदि हम शहद चढ़ाते हैं तो हमारी वाणी में मिठास आती है। 10वां है
औघड़ यानी अविनाशी शिव को भांग चढ़ाने से हमारी कमी और बुराइयां दूर होती हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव पर चढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि दही, शहद, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, दूध, जल, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक एक चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में भी बताया गया है कि इन चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराने पर सभी इच्छाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार सप्ताह के हर दिन भगवान शिव की पूजा अलग फल प्रदान करती है। ऐसे में आप जिस दिन भी शिव पूजन करना चाहते हैं उस दिन सुबह स्नान और आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में ही या किसी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल से अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्व पत्र, आंकड़े के फूल और धतूरा जरूर चढ़ाएं। पूजा पूर्ण करते समय भगवान शिव को घी, शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद आप धूप दीप से आरती करें। सावन और शिव से जुड़ी हुई कुछ कथाएं भी हैं। सावन महीने के बारे में सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक शिव पत्नी देवी सती के अपने पिता दक्ष के घर योग शक्ति से शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की और सावन के महीने में कठोर तप किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया। तभी से यह महीना शिव जी के लिए बहुत ही प्रिय हो गया है। यह कथा स्वयं शिव जी ने सनत कुमारों को सुनाई थी जब उन्होंने सावन का महीना प्रिय होने के बारे में पूछा था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए इस महीने में भगवान शिव को ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं ताकि उनका विष शांत हो सके। उनके विष से उनका जो गला था वह बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। इसलिए इस महीने में शंकर जी को ठंडा दूध, ठंडा जल चढ़ाया जाता है ताकि भगवान शंकर का जो विष था वह उनके गले में जो था वह शांत हो सके, उनको ठंडक मिल सके। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। और इसी प्रकार की ज्योतिष और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास इसी प्रकार की अच्छी वीडियोस आ सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।